कर दो स्टार्ट। तो हेलो नमस्कार गुड इवनिंग साथियों, उत्कृष्ट क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार और आज हम बात करने वाले हैं चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने 2-3 क्लास भी ले चुके हैं जो कि आंतरिक जल प्रवाही नदियाँ हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम चंबल नदी के बारे में जानेंगे। तो चंबल नदी जो है का उद्गम कहाँ से होता है, पहले यह चर्चा करेंगे। उद्गम जो है वो जानापाव की पहाड़ियों से होता है। जानापाव की पहाड़ियाँ जो है वो किस पर्वत श्रेणी का भाग है, तो यह विंध्यन जो पर्वत श्रेणी है का हिस्सा है। विंध्यन पर्वत श्रेणी का भाग है। विंध्यन पर्वत श्रेणी का भाग है। जानापाव की पहाड़ियों की जो औसत ऊंचाई है वो 616 मीटर है। कितनी है? 616 मीटर जो है वो जानापाव की जो पहाड़ियां उनकी ऊंचाई है। यह जानापाव की पहाड़ियां जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू नामक स्थान पर है। ये बात तो हो गई चंबल नदी उद्गम में। अब इसके आगे हम देखते हैं कि यह नदी जो है वो मध्य प्रदेश राज्य के किन किन जिलों के अंदर बहती है और कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। तो मध्य प्रदेश के जो 4 जिले हैं उनके अंदर ही बहती हैं, जिनके अंदर रतलाम, इंदौर, मंदसौर व उज्जैन है। वह कौन सा होगा? उज्जैन। इन 4 जिलों के अंदर जो है वो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर बहती हैं। मैं अभी जो है वर्तमान के अंदर हम एमपी के बारे में बात करें कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो किन किन जिलों के अंदर बहती हैं और कौन सी मध्य प्रदेश राज्य के अंदर जो है वो इसकी सहायक नदियां हैं और कितने जो है वो कितनी दूरी पर है ये बहती हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो मंदसौर और उज्जैन 4 जिलों के अंदर बहती हैं। इसके अलावा जो है वो यह 320 किलोमीटर जो है 320 किलोमीटर दूरी पर जो है 320 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर बहती है। के बहने के पश्चात जो है वो राजस्थान राज्य के अंदर जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर 84गढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है। और नदियां हैं वो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर कौन सी हैं? तो सिवान है, रेतम है, और शिरपा नदी है। इसी शिरपा नदी के किनारे हैं वो उज्जैन शहर बसा हुआ है और उज्जैन अंदर जो है वो दुर्गादास राठौड़ की छतरी भी बनी हुई है। तो ये बातें तो हो गई मध्य प्रदेश के अंदर। इसके बाद हम राजस्थान राज्य के अंदर बात करते हैं कि कितनी इसकी कुल लंबाई है और ये राजस्थान राज्य में किन किन जिलों में कितने किलोमीटर जो है वो राजस्थान राज्य के अंदर बहती हुई यह जो उत्तर राज्य के अंदर प्रवेश करती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 84 यह जो 84गढ़ नामक स्थान है इसको बहुत सारी बुक है उनके अंदर चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर बताया गया है, लेकिन यह पूर्णतः गलत बात है। यह जो 84गढ़ स्थान जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर नहीं है, ये आप ध्यान रखना बात को। 84गढ़ नामक स्थान जो है वो मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में स्थित है। भानपुरा तहसील में स्थित है।
बानपुरा तहसील में स्थित है। ठीक है, इस स्थान को ध्यान में रखना कि यह जो स्थान है वो चौरासीगढ़ नामक स्थान है, वो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर नहीं है। इसको आप दिमाग में बिठा लेना अपने, चित्तौड़गढ़ गढ़ में नहीं है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके आगे हम बात करेंगे सबसे पहले इसके जो है उपनामों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि इस नदी को है वो अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो इस नदी का जो है वो अपने वेदों और पुराणों के अंदर जो है वो मतलब कि आख्यान भी मिलता है। तो इस नदी को जो है वो वेदों और पुराणों के अंदर चर्मणवती नदी भी कहते हैं। इसके अलावा इसे नित्यवाही नदी भी कहा जाता है, नित्यवाही नदी भी कहते हैं, सदावाहिनी भी कहते हैं, सदावाहिनी नदी भी कहते हैं। और इसे जो है वो राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु भी इस नदी को कहा जाता है। कामधेनु भी जो है वो इस नदी को कहते हैं, यानी कि इसको चर्मणवती भी कहते हैं, नित्यवाही भी नदी बोलते हैं, सदावाहिनी बोलते हैं, और राजस्थान की कामधेनु भी जो है वो इस नदी को कहा जाता है। इसके अलावा जो है वो चंबल नदी पर ही, चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है, चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। इस जलप्रपात की ऊंचाई जो है वो 18 मीटर है, 18 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। इसे राजस्थान का सबसे ऊंचा जो है वो जलप्रपात माना जाता है। लेकिन हाल ही में जो है वो वर्तमान के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा जो है वो चूलिया जलप्रपात को सबसे ऊंचा जलप्रपात न मानकर भीमलत जलप्रपात को जो है वो सबसे ऊंचा माना गया है। भीमलत जलप्रपात, भीमलत जलप्रपात, यह जो जलप्रपात है वो छाजा नदी के किनारे, छाजा नदी पर बूंदी जिले में स्थित है। कहाँ पर है? बूंदी जिले में स्थित है। तो यह जो भीमलत जलप्रपात है वो छाजा नदी पर स्थित है, बूंदी जिले के अंदर। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं चंबल नदी का विस्तार, कि राजस्थान राज्य के अंदर किन किन जिलों के अंदर प्रवाहित होती है और कितने दूरी जो है वो तय करती है। तो सबसे पहले हम राजस्थान राज्य के अंदर विशेष जानेंगे। राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। इस नदी की कुल लंबाई है वो 1051 किलोमीटर, 1051 किलोमीटर जो है वो इसकी कुल लंबाई है। बहुत सारी बुक है जिनके अंदर इस नदी की लंबाई है वो 975 किलोमीटर भी माना जाता है, 975 किलोमीटर भी माना जाता है। लेकिन सर्वाधिक जो मान्यता है वो हम इस 1051 किलोमीटर को मान्यता देंगे, इसको नहीं देंगे। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं 1051 किलोमीटर जो उसकी संपूर्ण लंबाई है, संपूर्ण लंबाई 1051 किलोमीटर इसकी संपूर्ण लंबाई है। इसके अलावा जो है वो यह नदी है राजस्थान के अंदर कितनी बहती है? 322 किलोमीटर, 322 किलोमीटर जो है वो राजस्थान राज्य के अंदर बहती है। मध्य प्रदेश के अंदर कितनी बहती है? मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो 320 किलोमीटर बहती है, 320 किलोमीटर बहती है। ठीक है, और राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा पर जो है वो यह नदी कितनी बहती है यह भी हमें जानना जरूरी है। राजस्थान व उत्तर प्रदेश की जो सीमा है पर यह जो नदी है वो 252 किलोमीटर बहती है, 252 किलोमीटर बहती है। और उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर यह 157 किलोमीटर बहती है। उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में यह 157 किलोमीटर बहती है, 157 किलोमीटर बहती है। ठीक है, यानी कि राजस्थान राज्य के अंदर 322 किलोमीटर बहती है, मध्य प्रदेश के अंदर 320 किलोमीटर बहती है, और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अंदर 252 किलोमीटर बहती है, और उत्तर प्रदेश के अंदर यह 157 किलोमीटर बहती है। तो कुल मिलाकर यह नदी जो है वो 1051 किलोमीटर बहती है। इसके बाद अगर हम बातें करेंगे तो हम जानेंगे कि ये राजस्थान राज्य के अंदर जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर चित्तौड़गढ़ जिले से प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ जिले से जो है प्रवेश करते हैं। रावत भाटा के निकट जो है वो इस नदी पर ही जो राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। रावत भाटा जो है के समीप रावत भाटा वो इसी नदी पर राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, यही जो राणा प्रताप सागर बांध है वो भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। प्रताप सागर बांध जो है वो भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, यह जो है वो सबसे बड़ा बांध है, भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इसके राणा प्रताप सागर जो बांध है, इस बांध से जो है वो सिंचाई के लिए है वो नहरें भी निकाली गई हैं। रावत भाटा परमाणु संयंत्र भी है जो कि राजस्थान का एकमात्र परमाणु संयंत्र है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र जो है वो राजस्थान का एकमात्र परमाणु संयंत्र है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र है वो भारत का दूसरा सबसे नवीनतम बना हुआ परमाणु संयंत्र है। भारत का पहला जो परमाणु संयंत्र है वो तारापुरा परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र के अंदर बना हुआ है। तो यह जो है वो सेकंड जो है परमाणु संयंत्र है जो कि भारत का दूसरा नवीनतम बना हुआ था। यह जो परमाणु संयंत्र वो कनाडा देश के सहयोग से स्थापित किया गया, था। ठीक है, यानी कि कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। और राणा प्रताप सागर बांध जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर बना हुआ है, और ये भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जो कि चंबल नदी पर स्थित है। इसके अलावा हम बात करें कि राजस्थान राज्य में जो है वो यह नदी जो है वो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा बूंदी, करौली, धौलपुर व सवाई माधोपुर जिलों में बहती है। सवाई माधोपुर इन 6 जिलों के अंदर जो है वो राजस्थान राज्य के अंदर यह नदी बहती है। यानी कि चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर इन 6 जिलों के अंदर राजस्थान राज्य के अंदर बहती है। और इस नदी की जो सहायक नदी है वो भी मैं आपको बताने वाला। तो यह चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर बहती है। इसके अलावा जो है वो चंबल नदी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों के अंदर बहती है। एकमात्र ऐसी नदी है, एकमात्र ऐसी नदी है जो
दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, उत्तर की ओर बहती है, उत्तर की ओर बहती है। एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। इसी नदी पर जो है वो कोटा जिले के अंदर, कोटा में राजस्थान में सर्वप्रथम, यानी कोटा जिले के अंदर राजस्थान में सर्वप्रथम हैंगिंग ब्रिज का जो निर्माण है वो इसी नदी पर किया गया था। यानी कि कोटा में चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज का निर्माण, हैंगिंग ब्रिज का निर्माण सर्वप्रथम किया गया था, सर्वप्रथम किया गया। कोटा जिले के अंदर जो है वो चंबल नदी पर राजस्थान राज्य के अंदर जो है वो सर्वप्रथम जो है वो हैंगिंग ब्रिज का निर्माण है वो इसी नदी पर किया गया था। इसके अलावा हम बात करें तो इस नदी पर जो है वो सावन भादो सिंचाई परियोजना, सावन भादो सिंचाई परियोजना कोटा जिले में, और एलिनिया सिंचाई परियोजना, एलिनिया सिंचाई परियोजना भी कोटा जिले में बनी हुई है। तो यह जो सावन भादो सिंचाई परियोजना है वो भी कोटा जिले के अंदर बनी हुई है। एलिनिया सिंचाई परियोजना है यह भी कोटा जिले के अंदर बनी हुई है। तो यह इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण। इसके अलावा हम बात करें तो एकमात्र ऐसी नदी है विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए हैं, 3 बांध बने हुए हैं। एकमात्र ऐसी नदी है जिसके ऊपर जो है वो 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए हैं। यह जो वो हमने चंबल नदी के बारे में प्राप्त की है। जैसा कि आपने देखा कि हमने जो है वो चंबल नदी के उद्गम के बारे में बातचीत किया और यह किन किन राज्यों के अंदर बहती है वो मैंने बताया है। आगे जो क्लास होगी उसके अंदर जो है बताया जाएगा कि कौन सी सहायक नदियां हैं, वो चंबल की सहायक नदियां हैं, कहाँ से उनका उद्गम होता है और यह नदी है उसका जो है वो आगे क्या विस्तार है वो भी है। हम जो है वो आगे आने वाली क्लास के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की जो क्लास है वो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।